सुप्रभात बच्चों, मैं माया सारस्वत मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से क्लास 6। आज हम हिंदी में विराम चिन्ह करेंगे, क्योंकि बच्चों की सबसे ज़्यादा मिस्टेक कहाँ होती है, जब बच्चे सेंटेंस लिखते वक्त या वाक्य लिखते वक्त जब इन विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते हैं। विराम चिन्ह से क्या होता है, वाक्य अच्छा दिखता है और उसमें कब रुकना है, कब आगे लिखना है, इन सब जब तक हमें विराम चिन्हों का प्रयोग पता नहीं होगा तब तक हम ये गलतियाँ करते रहेंगे, और कौन सा विराम चिन्ह कब लगाना है ये भी अच्छे से पता नहीं हो, इसलिए आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम का अर्थ क्या होता है? रुकना। यानी कि जब भी आप थक भी जाते हो, घर में सफाई की है तो आप थक जाते हो तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा आराम करते हो। ऐसे ही शब्दों और वाक्यों को लिखते वक्त भी उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है। भाव और विचारों को अभिव्यक्ति को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जब भाव और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट और बोधगम्य करने के लिए। ठीक है, मौखिक भाषा में जब हम कहीं रुकते हैं, कहीं बल देते हैं, कहीं प्रश्न पूछते हैं, तो कहीं आश्चर्य व्यक्त करते हैं, इससे भाव को समझने में आसानी होती है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं कंटिन्यू पढ़ाती रहूँ। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना। भाव और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के, ऐसे मैं कंटिन्यू रीडिंग करती रहूँ तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं समझा रही हूँ तो उसमें थोड़ा रुकूंगी, कहीं जो इम्पोर्टेंट बात है उस पर थोड़ा क्या दूंगी, बल दूंगी, और कहीं मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, कहीं आश्चर्यजनक बात है। ये तो अपन जैसे फेस टू फेस क्लास लेते हैं तब आपको एक्सप्रेशन से पता चल ही जाता है कि टीचर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और इससे भाव को क्या है, समझने में आसानी रहती है। ये तो होता है मौखिक भाषा में, लेकिन लिखित भाषा में हमें ऐसा करने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में क्या हो जाती है, स्पष्टता आ जाती है। जैसे कल तुम कहाँ गए थे, मैंने ये प्रश्न किया है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा, लिखित की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, कल तुम कहाँ गए थे। ठीक है, तो अब मैंने इसके पीछे ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाया है, तब तो आपको समझ आएगा कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, कल तुम कहाँ गए थे। ठीक है, ऐसे भी, लेकिन उसके पीछे जो चिन्ह होता है ऐसे लगा दिया या डॉट लगा दिया, तो ये मेरी गलती होगी कि मैंने जब चिन्हों का प्रयोग ही नहीं किया तो आगे बच्चा क्या समझेगा। ठीक है, रुको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। ठीक है, तीनों सेंटेंस एक ही है, बट इनमें विराम चिन्हों का प्रयोग देखो। रोको मत जाने दो कंटिन्यू चलेगा, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब तीनों के भाव एक ही है, बट तीनों के विराम चिन्ह अलग है। यहाँ अलग है, यहाँ डॉट पहले लग गया, यहाँ रोको मत के बाद लगा है। ठीक है, तो तीनों में बात अलग अलग हो जाएगी। वाक्य पहले में अर्थ स्पष्ट नहीं हो तो रोको मत जाने दो, ये क्या हुआ, कोई समझ नहीं आ रहा। सेकंड है रोकने का भाव है, रोको मत जाने दो। ठीक है, वाक्य थर्ड में नहीं रोकने का भाव है, रोको मत जाने दो। थर्ड में क्या हो गया, मैं इसमें थर्ड वाक्य में नहीं रोकने का भाव है, रोको मत, इसको रोकना नहीं है, मत रोको मत जाने दो, यानी कि इसको जाने दो। वाक्य 2 और 3 में विराम चिन्ह का अर्थ उल्टा हो गया। सेंटेंस एक ही है, रोको मत जाने दो, रोको